देखिए, सबसे पहले तो खान साहब की बात से आगाज़ करूंगा कि आपने घबराना नहीं है। ये एक्सपेक्टेड फैसला था शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कप्तान बनाने का। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि ये फैसला आप समझें अंदर खाते हो गया है। और अब शाहीन शाह अफरीदी की बाकायदा अनाउंसमेंट भी आ गई है पीसीबी की तरफ से कि ये देखिए, ये हैं हमारे ओडीआई के नए कप्तान। मज़ेदार बात यह है कि पीसीबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है ना शाहीन शाह अफरीदी का न्यू ओडीआई कैप्टन का, उसमें रिजवान का नाम तक नहीं है, नाम तक नहीं है। और ये वही रिजवान है कि जिसने जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितवाई साल पहले, उसके बाद साउथ अफ्रीका में हिस्टोरिकल सीरीज जितवाई, तो तब पीसीबी कहता था कि हमारा फैसला है, हमें सब पता है, ये देखो कैसा फैसला किया हमने, ये देखो। अब क्या हुआ, मरासी ने ना बड़ा जबरदस्त किस्म का गाना गाया ना बादशाह के दरबार में, तो बादशाह ने कहा क्या दर्द है तेरी आवाज में, हुक्म कर क्या दूं तुझे है, एक दिन के लिए बादशाहत करेगा। मरासी ने कहा सरकार बिल्कुल कर लूंगा। बादशाह ने पूछा अच्छा एक बात बता कि अगर मैं तुझे एक दिन की बादशाहत दूं तो करेगा क्या। उसने कहा सरकार करना क्या है, पूरा दिन गाने गाऊंगा और जब दिल करेगा रोटी खाऊंगा दबा कर, वो जिसे कहते हैं तगड़ी वाली। तो बादशाह ने कहा कि हैं बस, तो बादशाहत के जो अमूर होते हैं सल्तनत के, वो कब देखोगे। तो उसने कहा मरासी ने कि सरकार हमें तो आता है गाना बजाना और खाना, हम तो वही करेंगे, एक दिन बाद सल्तनत के अमूर आप ही देख लेना ना, आप कौन सा कहीं जा रहे हो। और बादशाह ने वही किया, उसे दी सल्तनत। तो उसने भाई साहब मरासी ने फिर पूरा दिन चंगी रोटी मंडी, हर आधे घंटे बाद चाह ले आओ, चाह ले आओ। ये हमारे सिलेक्टर्स का वो वाला हिसाब है। इनकी मैं आपको बताता हूं इन्होंने गेम सबने क्या डाली है। यही शाहीन शाह अफरीदी है, इसको मिली कप्तानी T20 इंटरनेशनल्स की। पिछले चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने दी, बात तो उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में इससे कर ली थी। भागना नहीं है, भागना नहीं है, ये बातें जो है ना ऑन रिकॉर्ड भी खुल चुकी हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने दौरान वर्ल्ड कप ही इसको बता दिया था शाहीन को कि आप ही हैं। अच्छा, ये वैसे भाई दी भाई ये बातें मीडिया पर हो चुकी हैं। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद शाहीन को T20 इंटरनेशनल की कप्तानी मिली। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई, 4-1 से हारी। इन द मीन टाइम ज़का अशरफ साहब की छुट्टी हो गई, मोहसिन नकवी साहब आ गए। सर मोहसिन नकवी साहब ना जिसे कहते हैं अभी कुर्सी पे सही करके बैठे भी नहीं थे, बाहर ना तख्तियाँ तुख्तियाँ भी नहीं लगी थी इनके नाम की। मतलब यूँ समझो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी शायद जैसे ही हुई है ना मोहसिन नकवी साहब की, आते साथ ही उन्होंने शाहीन की छुट्टी कर दी कप्तानी से। उन्होंने कहा नो, रीज़न क्या दी, फास्ट बॉलर है, वर्कलोड मैनेजमेंट करना होता है, फास्ट बॉलर को कप्तान कैसे लगा सकते हैं, फिटनेस के मसाइल होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, वो सारे मैच खेल नहीं पाते, तो हम एक फास्ट बॉलर को कप्तान कैसे लगाएं। अच्छा जी, ठीक हो गया, फारग हो गई शाहीन की कप्तानी, बाबर आजम फिर वापस आ गए। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, बाबर आजम का फेलियर हुआ तो रिजवान के हिस्से में कप्तानी आई। अब रिजवान के हिस्से में वाइड बॉल की कप्तानी आई, उसमें T20 इंटरनेशनल की कप्तानी चली गई सलमान अली आगा को, ठीक है। और ओडीआई की कप्तानी रिजवान ने की। रिजवान ने आपको ऑस्ट्रेलिया में 20-25 साल बाद सीरीज़ जितवाई 2-1 से, बड़ी तगड़ी। यही महीने थे अक्टूबर नवंबर के, मेरे ख्याल नवंबर में हमने वो सीरीज़ जीती थी पिछले साल, आपको याद होगा। उसमें शाहीन की परफॉर्मेंसेस थी, उसमें हारिस रऊफ, उसमें सारी टीम बड़ा ज़बरदस्त खेली। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हमने लपेट दिया साउथ अफ्रीका को 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ में, और हमने उनको ऐसा लपेटा कि हमने उनको 3-0 मारा। हम दुनिया की, एशिया की भी नहीं, किसी और मैट्रिक्स के मुताबिक कोई एक टीम बने नहीं, हम दुनिया की वो वाहिद क्रिकेट टीम बने जिसने साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को ओडीआईज में वाइट वॉश किया हो। इससे पहले दुनिया की किसी टीम ने नहीं किया था, ठीक है। हमने वो भी जिसे कहते हैं 25-30 साल बाद एक बड़ा रिकॉर्ड मारा। जब से ये नई मैनेजमेंट आई है पीसीबी की, या ये सिलेक्शन कमेटियाँ और दिस दैट, हमने टोटल 2 मेजर गेंस किए हैं, और वो दोनों सिर्फ यही हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और उसके बाद साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम अच्छे खासे तगड़े जा रहे थे,
लेकिन फिर चुल हुई हमारी सिलेक्शन कमेटी को। हमारी सिलेक्शन कमेटी ने अपने तौर पर फैसले करने शुरू किए। रिजवान को ये चीज़ ज़रा ग्राह गुजरी, रिजवान ने ओपनली बता दिया, क्योंकि उसके बाद हम घर पे ट्राई नेशन सीरीज़ हारे, हम उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी हारे, हम पहली टीम थे जो बाहर हुए, फिर उसके बाद हम न्यूजीलैंड से सीरीज़ हारे, वेस्ट इंडीज़ से अभी रिसेंटली सीरीज़ हारे। तो हमने ना ऊपर तले काफ़ी सीरीज़ हम ओडीआईज़ की हारे। तो वेस्ट इंडीज़ वाली तो जिसे कहते हैं वो आखिरी फिर साबित हुई ना रिजवान के लिए। रिजवान ने ना ये सब कुछ बता दिया था ड्यूरिंग चैम्पियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कि टीम मेरी मर्ज़ी की मुझे नहीं मिल रही, मेरा सिलेक्शन में कोई जिसे कहते हैं रोल नहीं है। अब एक टीम को आपने लेकर चलाना है, उससे खिलवाना है, मैचेस जीतने की कोशिश करनी है, और वो टीम आपकी मर्ज़ी की हो ही ना बतौर कप्तान, तो अब आप क्या करेंगे। रिजवान ने तो बहुत अच्छा किया, बता दिया। ये जो है मुनाफिकों का टोला, इनको बेनकाब कर दिया। मैं ये नहीं कहता रिजवान भी खुद भी बहुत हाजी हैं, रहने दें, लेकिन उन्होंने कम से कम इतना गोटे रखे कि उन्होंने बता दिया कि सिलेक्शन मेरी मर्ज़ी की नहीं हो रही। वो आमिर जमाल को रखना चाहते थे ओडीआईज़ में, उनकी जगह पर उनको फ़हीम अशरफ पकड़ा दिए गए। ठीक है, ये हुआ। तो अब फिर रिजवान बोल पड़े। हालांकि बात वही है कि जो टीम में ग्रुपिंग होती थी तो उसमें रिजवान का भी नाम आया उसमें वैसे शाहीन का भी था। ये हुआ है ना, जब बाबर कप्तान था तो ग्रुपिंग श्रुपिंग जब हुई थी तो उसमें ये इन दोनों का नाम था। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, 4 बंदों को कप्तानी नहीं मिलनी चाहिए पाकिस्तान में, बाबर, रिजवान, शाहीन और शादाब। उसकी कोई रीज़न है। खैर जी, अब रिजवान भाई की हो गई है छुट्टी। शाहीन की परफॉर्मेंसेस इन रिसेंट टाइम्स अच्छी हैं। शाहीन के टोटल 66 मैचेस हैं इंटरनेशनल ओडीआई इंटरनेशनल, उसमें 131 विकेट्स हैं, 24.28 की बॉलिंग एवरेज है, 5.6 की इकॉनमी है। अच्छा, शाहीन ने ना इस फॉर्मेट में ओडीआई में वो पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं लास्ट ईयर, ठीक है। और सिंस दी स्टार्ट ऑफ मतलब 2023 के वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड्स, स्टार्ट इंक्लूडिंग 2023 का वर्ल्ड कप इंक्लूडेड है, तो सिंस दी स्टार्ट ऑफ 2023 वर्ल्ड कप फुल मेंबर नेशन के किसी भी फास्ट बॉलर ने शाहीन से ज़्यादा विकेट्स नहीं ली। शाहीन की हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स हैं 45, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने तकरीबन आप यूँ समझे कि हर मैच में 2 विकेटें दी हैं। तो शाहीन की रीसेंट परफॉर्मेंसेज आर रियली गुड। ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग परफॉर्मेंसेज नहीं अच्छी कर रहा, बॉलिंग परफॉर्मेंसेज उसकी अच्छी हैं। अब ये आपने लाहौर वाले टेस्ट मैच में देखा होगा शाहीन ने कैसी बॉलिंग की थी जब गेंद रिवर्स हो रहा था। हाथ साथ मतलब गेंद रिवर्स हो रहा था, उसको हेल्प मिली, वो बड़ी तगड़ी 4 विकेटें निकाल कर ले गया। तो शाहीन की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। अब मेरे 2 सेंट्स ये है कि पहली चीज़ रिजवान के साथ ज़्यादती हुई है। हाँ, आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। साल पहले आपने उसे कप्तान बनाया और 1 साल बाद आपने उसे निकाल दिया। अब शाहीन कब निकलता है यू नेवर नो, क्योंकि पीसीबी ने कोई एश्योरिटी नहीं दी कि शाहीन कब तक कप्तान है। 2027 तक है, 2027 के वर्ल्ड कप के बाद तक क्या है, उससे पहले तक क्या है। ये मेरा ख्याल है शाहीन को भी कुछ टाइम देखेंगे, कर ली तो ठीक है, वरना शाहीन को भी ठुड़ करा देंगे। फिर हो सकता है सलमान अली आगा को कप्तान बना दें। ये म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी। इन्होंने मतलब आप देखें यार, हम दुनिया की वो वाइड क्रिकेट टीम है जिसके पिछले कुछ 2-4 सालों में शादाब कप्तान बन चुका है, बाबर 2 दफ़ा बन चुका है, शाहीन का दूसरा टेन्योर आ गया, रिजवान बन चुका है, सलमान अली आगा। 5 कप्तान हमने चेंज कर दिए हैं मुख्तलिफ सर्किट्स में या मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में। सिलेक्शन कमेटियाँ हम मेरा ख्याल है 4-5 चेंज कर चुके हैं, सिलेक्टर्स हम चेंज कर चुके हैं, चीफ सिलेक्टर्स हम चेंज कर चुके हैं। अच्छा, पीसीबी के चेयरमैन हमारे चेंज हो चुकी है। तो जब इतनी जिसे कहते हैं एब्रप्ट किस्म की चेंजिंग होगी तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि माइक हैसन के नाम का बिल फाड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको ना ये बताया जाएगा कि ये तो माइक हैसन का डिसीजन है कि शाहीन को कप्तान बनाएं। ना 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 ना, सिर्फ माइक हैसन का नहीं है। माइक हैसन ने बेसिकली जब ये मेरी जो मुझे पता लगा वो ये है कि माइक हैसन को जब कप्तानी से रिलेटेड उनसे बातचीत की गई एंड ऑल दैट, तो उन्होंने कहा पीसीबी के चेयरमैन को, जी आप मीटिंग बुलाएं, सिलेक्शन कमेटी की, एडवाइजिंग कमेटी की, कोच की, तो मिलकर देखते हैं कि क्या नए कप्तान का क्या हिसाब किताब करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। वो जब आई है सिलेक्शन कमेटी, उसमें आकिब जावेद, सिलेक्टर्स, माइक हैसन के सारे मिलजुल के बैठे हैं। इवन पीसीबी के जो करता धरते हैं उनके भी इनपुट है। तो इन सब ने मिलकर शाहीन को कप्तान बनाया है।
इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक हसन ने कहा नहीं जी शाहीन को कप्तान बनाए, सिलेक्टर्स भी मान गए, आकिब जावेद भी मान गए, पीसीबी के हायर अप्स भी मान गए, नहीं, इन सब की इनपुट है, इन सब की, क्योंकि इनसे रिजवान उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा था। जो साफ सी बात है, रिजवान ने कंट्रोल होना भी नहीं था। वो जिस टाइप का आदमी है ना, उसने इनसे कंट्रोल होना भी नहीं था। उसने साफ बता दिया जबकि मेरे नाम की सिर्फ बिल फाड़े जाते हैं, मुझे मेरी मर्ज़ी की टीम ही नहीं दी जाती, तो फिर ऑब्वियसली सिलेक्टर्स के ऊपर आना था। और ये सिलेक्टर्स, ये मिसबाह, अज़हर अली, असद शफीक, उसमें सरफराज भाई का भी नाम लिया जा रहा है। अच्छा और कौन है, अलीम डार, और कौन है, ये सकलैन मुश्ताक, ये जितने भी नाम है ना, ये जो आजकल आपको नज़र शज़र आ रहे होते हैं एंड ऑल दैट, ये सारों का ही सांचा जो है क्रिकेट का आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। और आप देख लें कि उसमें क्या हालात पैदा हुए हुए हैं। ये मैं शाहीन के अगेंस्ट नहीं हूँ, चलो ठीक है आपने उसे कप्तानी दे दिया, लेकिन रिजवान ने कोई इतना बुरा परफॉर्म किया नहीं था। स्पेशली अगर आप उसको उसकी मर्ज़ी की जब वो लड़के ही नहीं दे रहे, तो फिर आप उससे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको हर सीरीज़ जितवाएगा। रिजवान का तब बनता कि जब रिजवान आता, कहता जी कि ठीक है टीम मुझे मेरी मर्ज़ी की मिली है, और फिर अगर वो ना जिता पाता फिर उसकी छुट्टी करने की कुछ समझ भी आती थी। अभी वो रिजवान जो है ना, वो ऑन दी हायर साइड है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि भाई मुझे मेरी मर्ज़ी की टीम नहीं मिल रही, और इवेंचुअली रिजवान ने फिर छोड़ दी है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपके सामने ही है, वो चल तो रहा है क्रिकेट, वो खेल रहा है, ओडीआई क्रिकेट भी खेल रहा है, टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है, T20 उसके मिजाज की क्रिकेट अभी है कोई नहीं, इस वजह से वो साइड के ऊपर है। बट अगर हारिस की ज़्यादा परफॉर्मेंसेज ना आई तो रिजवान ने वहाँ पर भी वापस आ जाना है। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये अजीबोगरीब किस्म का इन्होंने फिर एक फंस क्रिएट कर दिया है। वो राशिद भाई तो कह रहे हैं कि ये इनको पता नहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, दिस है दैट है। राशिद भाई भी बीबी आदमी है, जब शाहीन को कप्तानी से हटाया गया था आप सेलिब्रेट कर रहे थे 2024 में, आपके ट्वीट्स पड़े हुए हैं, पता नहीं कप्तानी तो बढ़ गई, इसको कहते हैं पता नहीं प्रोग्राम का बढ़ जाना कि क्या, दिस दैट, जाने दिया करें आप सारे ही। मैं तो इस नतीजे पर पहुँचूँगा सारे आप सारे ही एक जिसे कहते हैं ना थाली के बैंगन हैं सारे, आप सारे जो है ना क्रिकेट के साथ ना आपने black.com बनाई हुई है। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।